हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ जनरल अवेयरनेस के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसके चार ऑप्शन हैं, बताइए उनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है सोवियत। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में सोवियत के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था? 1964 में। अगर हम बात करें राउरकेला स्टील प्लांट की, कौन से की? राउरकेला राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये किस राज्य में? उड़ीसा में। किसके सहयोग से? ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और कौन सी सन में? 1959 में। इसके बाद में हम बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, तो ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़। और कौन सी सन में? 1959, 1959। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट है इस्पात संयंत्र की बात कर रहे हैं हम। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये छत्तीसगढ़ वाला भिलाई, ये रूस के सहयोग से। और ये कौन सी सन में था? ये था 1962 में, दुर्गापुर स्टील प्लांट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें एक और रह गया है, एक और डिस्कस कर लेते हैं। वो है बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा? बोकारो। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बोकारो स्टील प्लांट, और ये कहाँ है? ये झारखंड में है। किसके सहयोग से? तो ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श कहाँ से लिए गए थे? तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को। अब हमारा जो भारत का संविधान है, ये अपने कुछ तत्वों के लिए कई स्रोतों पर आधारित है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये हो गया फ्रांसीसी संविधान से। इसके बाद में फ्रांसीसी संविधान से एक चीज़ और है, इसको आप ध्यान रखना, गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा। ठीक है, ये गणतंत्र लिखा हुआ है, गणतंत्र की अवधारणा। साथ में ही देखो रूसी संविधान से समझते हैं, रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया था। तो यहां से मौलिक कर्तव्य, एक तो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, और
और क्या लिया गया था यहाँ से? प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श कौन कौन से थे? जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी लिए गए थे। वहीं अमेरिकी संविधान की बात करें कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो चलिए अमेरिकी संविधान से बात कर लेते हैं। यहाँ से मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान से थे, लेकिन मौलिक अधिकार लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद में न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति। उसके बाद में उपाध्यक्ष का पद, ये सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। बिहार, यूपी, कर्नाटक, इन तीन में तो है ही है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने में? 6 राज्यों में। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हैं? तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं, बताइए सही जवाब कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। उसके बाद में नंबर आता है यूपी का। तमिलनाडु में सबसे अधिक राम स्थल कितनी हैं? तो इसमें है 14 रामसर स्थल हैं। इसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी में 10 हैं, ठीक है। तमिलनाडु का पहला रामसर स्थल 19 अगस्त और 2002 को घोषित किया गया था। और ये कौन सा था? पॉइंट कैलीमर वन्यजीव, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। इसके साथ में रामसर स्थल के नाम हैं, ठीक है, वो सब आप सुन लीजिए एक बार। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। टोटल कितने हैं आप ये ध्यान रखिए, ये 75 हैं और वर्तमान में भारत में 75 हैं, लेकिन ये कितने एरिया में है चलो ये भी देख लेते हैं। ये 13,26,677 हेक्टेयर इतने एरिया में फैले हुए हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? परनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, या ओजस देव ताले, या अदिति स्वामी? तो इसका सही जवाब है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।
अदिति स्वामी ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। कहाँ हुआ था ये? बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर या प्रभा अन्ने या पंडित जसराज या छन्नूलाल मिश्रा? तो इसका सही जवाब है प्रभा अन्ने। चलो और भी जान लेते हैं इनके बारे में। हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अन्ने को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनको प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। ये किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय नायिका है, गायिका। भारतीय सरकार द्वारा तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1991 में, 1991 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी जीता। 2011 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 2011 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा टैगोर अकेडमी रत्न पुरस्कार, ठीक है, रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड, ये भी जीता इनके द्वारा। और भी देखो, 1990 में, 1990 में पद्म पुरस्कार जीता गया और 2002 में इन्हें क्या पद्म विभूषण मिला और 2022 में पद्म विभूषण। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने टॉक फिक्शन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिरुक्कुरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टॉक फिक्शन में तमिल क्लासिक तिरुक्कुरल का विमोचन किया। ठीक है, यह टॉक फिक्शन मूल रूप से एक पिजिन भाषा, एक क्रियोल भाषा में विकसित हुई। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह आनुवंशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? इसका कहने का मतलब ये है कि ये बताइए कि ऐसा कौन सा आनुवंशिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति दिखता तो पुरुष जैसा है, पुरुष जैसा उसमें विकास होता है, लेकिन फीमेल जैसे उसमें सिम्टम्स होते हैं और वह बांझ होता है। चलो, बच्चे नहीं हो सकते। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम? तो इसका सही जवाब है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम यह एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, अर्थात एक्स गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो हो गया जाते हैं एक्स और वाई के साथ उपस्थिति होने का एक कारण होता है। ये व्यक्ति जनन अक्षम होते हैं और ये समग्र पुरुषत्व विकास को दर्शाते हैं। हालांकि वे स्तनों के विकास जैसी महिला विशेषताओं को भी दर्शाते हैं और इसी स्थिति को एक नाम और दिया जाता है, गायने क्या नाम दिया जाता है? गायनेकोमास्टिया। इस स्थिति का एक और नाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गायनेकोमास्टिया। चलिए, एक जो
एडवर्ड सिंड्रोम है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये बच्चों में देखा जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में गुणसूत्र 18 के भाग या सभी की 3 प्रतियां होती हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ट्राइसोमी 18 कहा जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे या तो मृत जन्म लेते हैं या तो ये मरे हुए ही पैदा होते हैं, ठीक है, मृत बच्चे, या गंभीर असामान्यताओं के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद में डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये जो सिंड्रोम है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के उपस्थिति के कारण होता है। मतलब जो 21वां गुणसूत्र है उसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। प्रभावित व्यक्ति छोटे कद का होगा, उसकी छोटी गोल गर्दन, उभरी हुई जीभ, चौड़ी हथेली और आंशिक रूप से खुला मुंह होता है। शारीरिक, मानसिक और मनोदैहिक विकास मंद होता है इसका, डाउन सिंड्रोम वाले का। इसके बाद में एक और रह जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में जान लेते हैं। यह महिलाओं में एक्स गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है, अर्थात 45x। तो ऐसी महिलाएं जनन अक्षम होती हैं और उनके अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। इन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की कमी होती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर है इसका बताइए कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन ने और क्या क्या बनवाया था ये भी देख लेते हैं। इसने 1000 स्तंभों का महल, 1000 स्तंभों का महल, 1000 स्तंभों का महल और सीरी का किला। और क्या बनवाया था? सीरी किला। अलाउद्दीन से एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसने जासूसी प्रणाली का पुनर्गठन किया था। कौन सी जासूसी प्रणाली? इसके बाद में इसने सामाजिक दलों पर प्रतिबंध लगाया और कालाबाजारी पर रोक लगाई। किस पर? कालाबाजारी पर, ब्लैक मार्केटिंग पर इसने रोक लगाई। और इससे एक और इम्पोर्टेंट बात है, स्थायी सेना। इसने स्थायी सेना रखना शुरू कर दी, परमानेंट आर्मी। और इस परमानेंट आर्मी को ये नकद वेतन देता था, नकद वेतन, ठीक है। साथ में ही इसने बाजार को मानकीकृत करने के लिए सहना ए मंडी नामक कार्यालयों में दीवान ए रियासत नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। चलो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। वो है NHAI की पहली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो इसका सही जवाब है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने NHAI की पहली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट जारी की थी।